हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12th, जो कि हम पिछले क्लास में 1, 2, 5, 6 ये सब जितना भी है बेसिक सब चीज़ कर चुके हैं, बता चुके हैं। अगले क्लास में हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी एक आव्यूह है और दूसरे तरफ भी एक आव्यूह है। तो इसी से हमको कह रहा है कि ए बी सी डी का मान निकालने के लिए, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, करना क्या है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ तुलना करेंगे और जैसे समीकरण निकालते हैं क्लास 10th में बताए होंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। अपने कोई भी विधि से जो आपको हल्का लगे उस विधि से इसको डील कर सकते हैं। चलिए देखिए, समीकरण दिया है, सेलेक्ट करना करेगा। चलिए, समीकरण दिया गया है प्रश्न से a माइनस बी और 2a प्लस सी, और ये है 2a माइनस बी और 3c प्लस। देख लो बच्चों, इसमें घबराना नहीं है, कुछ ज़्यादा चीज़ इसमें दिया नहीं है। 5 और 0 30, ठीक है। सिर्फ इसका तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। तुलना करने पर दोनों अवयव का क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। a1 का a1 के साथ, a11 के साथ और a22 को a22 के साथ, ठीक है। तुलना करने पर चलिए, ये हो गया a11, इसका a11 ये हुआ, तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी बराबर -1, ये आपका निकल गया समीकरण फर्स्ट। फिर उसी तरह तुलना करेंगे a12 में, a12 से, तो ये हो जाएगा 2a गुना 2a प्लस सी बराबर 5, ये हो गया समीकरण सेकेंड। फिर तुलना करना है, फिर तुलना क्या करेंगे कि 2a माइनस सी बराबर 2, समीकरण थर्ड निकल गया। फिर तुलना क्या करना है, अब लास्ट बचा है क्या? 3 प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण फोर्थ निकल गया, ठीक है। चलिए, निकालना है हमको ए बी सी डी, यही, ठीक है। अब देखिए, अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेम दिख रहा है, ए माइनस बी और ये दोनों को किसी भी विधि से हम डील कर लेंगे, ठीक है। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अगर हम इसको घटा देंगे तब जाके मेरा मान देगा। घटाने पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट है क्या? a माइनस बी बराबर -1, और ये दूसरा है 2a माइनस बी बराबर, चलिए घटाएंगे जब तो इसका क्या होता था, 10th में बताए थे कि चिन्ह परिवर्तन होता है। क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन होता है। एक माइनस में, एक प्लस में। 1 टका लेकर आप दुकान गए और दुकान में चॉकलेट टॉफी कुछ भी खा लिए, तो क्या बचा आपके पास? 0 रुपया।
इसको हम काट भी सकते हैं या तो इसे छोड़ भी सकते हैं। तो अब देखिए ए प्लस में और 2 ए माइनस में, तो क्या बचेगा, एक ठो ए माइनस में बचेगा। अब यहाँ फिर -1, ये माइनस माइनस खत्म, तो ए बराबर क्या निकल गया 1। अब ये ए का मान हम किसी समीकरण में रखेंगे तो मेरा मान दे देगा। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो a माइनस बी, समीकरण फर्स्ट है क्या, a माइनस बी बराबर 1, a के स्थान पे 1 रखना है, माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -1 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर निकल जाएगा माइनस बी बराबर -2, माइनस माइनस खत्म, तो b बराबर निकल गया आपका 2। अब देखिए आगे हमको निकालना है क्या, आगे अगर हम समीकरण सेकेंड में मान ए का रख देते हैं तब सी का मान दे देता है, क्या दे देता है, सी का मान दे देगा। समीकरण सेकेंड यही है, सेकेंड में ए का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड है क्या, 2a + c बराबर 5, और a के स्थान पे क्या रखना है, a का मान अभी तुरंत निकाले हैं जस्ट 1 + c बराबर 5, और 2 गुना 1 बराबर 2, तो c का मान कितना निकल जाएगा 2, अगर इधर प्लस में तो इस साइड आएगा माइनस में, बराबर निकल गया 3। अब c का मान किसी में रख देते हैं, c का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो मेरा d का मान दे देगा, d का मान समीकरण 4th में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 4th है कितना, 3c + d बराबर 13, 3c, 3 गुना c का मान 3 है, प्लस d बराबर 13, ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 उस साइड जाएगा तो d बराबर 13 घटा 9, कितना बच जाएगा, d बराबर 4। अब सबका मान आ गया, चूंकि a बराबर लिखेंगे कितना निकाले 1, और b बराबर 2 बराबर 3, और d बराबर 4, यही सब ने निकला है, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर, ये आपका निकल गया बहुत ही आसान तरीके से। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, या तो वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, ज़्यादा रुकने से वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें दिया है क्या, a बराबर छोटी a i j m गुना n एक वर्ग आव्यूह है। यदि देखिए वर्ग आव्यूह कब होता है, बताए थे स्क्वायर मेट्रिक बेसिक क्लास जो बताए होंगे उसमें बताए होंगे कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं और कैसे कैसे होता है, ठीक है। वर्ग आव्यूह किसको बोला गया था, इसका ये मान के चलिए कोई भी चीज दिया है उसका रो और कॉलम दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, 2 गुना 2 है, तब ये क्या कहलाता था, वर्ग आव्यूह कहलाता था। क्या कहलाता था, वर्ग आव्यूह। यहाँ भी क्या दिया है, कोई भी मान के चलिए कोई आव्यूह हो, दूसरा ले लीजिए 2 और 4 5 6 7 8 9 10 4, कोई भी आव्यूह लीजिए, ठीक है। ये हो गया 3/3, रो भी 3 हो गया, कॉलम भी 3, दोनों क्या है, बराबर है, 3 बराबर 3, और यहाँ भी 2 बराबर 2। इसी तरह यहाँ mn है, mn है तो किस स्थिति में ये वर्ग आव्यूह होगा, कि स्थिति होगा क्या कि m बराबर n,
जब m बराबर n रहे, रो और कॉलम दोनों बराबर रहे, तो वह क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव